रंग बदलती है। तुम बदले। जिस समय छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो लड़ते हैं, मम्मी किसकी? मेरी। पापा किसके? मेरे। लेकिन वही कपूत जब बड़े हो जाते हैं तो जो कहते हैं कि मैया का मेरे ही बट में आ गई है पूरी साल। अरे 6 महीना राख ली मैंने, तू राख के देख ले। ये शब्द कहते हुए उनकी जवान में कीड़े नहीं पड़ते हैं, उनकी जवान लड़खड़ाती नहीं है, आग नहीं लगती उनकी जीभ में। हा? तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले। तुम बदले। तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। एक बाप था, अपने बेटे के लिए जूते लेने के लिए गया था। स्कूल में ड्रेस में जूता पहनाए जाते हैं ना, जूते ड्रेस के थे, लेने गया। जब वो दुकान पे था ना, उसकी पनैया भी फटी थी बहुत दिनों की। वो खुद के लिए जूते लेने के लिए पहले गया था 15 दिन पहले अपने लिए। दुकानदार ने कहा कि तुम भी तो 15 दिन पहले आए थे अपने लिए जूता लेने, पैसे कम पड़ गए थे ना, तुम भी ले जाओ। तो क्या कहता है बाप, मेरे पांवों को तो नंगे चलने की भी आदत है, लेकिन मेरा बेटा है ना, उसकी मैम स्कूल में घुसने नहीं देती, इसलिए बेटे के जूते होना जरूरी है, मेरा जूता पहनना कोई जरूरी नहीं है। ऐसे बाप के संग में जब औलाद ये कहती है, ऐसी माँ के संग जब औलाद कहती है, हो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। हो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। सहते गमों की मार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। ओ बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। पता है कुछ औलाद इतनी बेरहमी से एक शब्द बोल देती है माँ बाप को कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। यह शब्द बहुत जहरीला है, तलवार से ज्यादा धार है इस शब्द में कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये बंदूक की गोली से भी ज्यादा गहरा है, ये तोफ के गोले से भी ज्यादा खतरनाक है, नाग के जहर से भी ज्यादा जहरीला है ये सब। क्या तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जब ये गोली जब बाप के सीने में या माँ के सीने में लगती है ना, वो मरता नहीं है, सारे कर्म हो जाते हैं। उन बेटों से मेरा कहना है, जरा सोच समझ के बोलिएगा, लौट के वापस आती नहीं है।
जो बाहर की गोलियां होती हैं वो जाने के बाद ऑपरेशन से निकल भी आती हैं, लेकिन ये गोलियां जब चल जाती हैं, ये बोलियां जब चल जाती हैं तो फिर निकलती हो। लाज कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। एक माँ जो है ना बहुत दुखी थी, मेरे से बात चल रही थी। मैंने कहा चिंता मत करो मैया, इनकी करनी इनके आगे आवेगी। तो मेरे मुंह पे हाथ धरे, ना बाबा मेरो बेटा है, मैं नहीं चाहती कि जे दुख भोगे। कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरी आंखों के सामने ही ये भोगेंगे, क्योंकि उसकी जल्दी शादी हो गई है तेरे बेटे की, जल्दी बेटा होंगे, जल्दी ब्याह होगा तेरे सामने ही। बोले ना बाबा मैं तो वो भी नहीं देख पाऊंगी, मुझे दुख दिया वो अलग बात है, लेकिन ये दुख भोगेगा मेरे से तो वो भी नहीं देखा जाएगा। ऐसे माँ बाप के कलेजे को दुखा करके कोई सुख पाना चाहे, सामने उसके आती है। वो संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। पड़ती है दुखों की मार, मगर माँ का प्यार ना बदले। मैं भारत की बच्चियों से प्रार्थना करूंगा, शादी से पहले ये सच कड़वे शब्द उस बालक ने माँ बाप से नहीं बोले थे, लेकिन जब कोई बहू आकर के रोज ये कहती है तुम्हारी माँ यूं, तुम्हारी या माँ यूं, तुम्हारी माँ से कम ये बोलो, तो कभी कभी उसके चक्कर में आके जब बेटा बोल जाता है ना, तो वो बेटा भी रोता है कि मैं माँ से ऐसे बोल गया, मैं बाप से ऐसे बोल गया। तो बेटे को माँ के प्रति जो इस प्रकार से भड़काती है, वो नारी कभी सुखी नहीं रहती है, वह बहू कभी सुखी नहीं रहती, वो बेटी कभी सुखी नहीं रहती। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है। अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान है। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। उसके जीवन में दुख उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं।
उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ओ जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। जब कोई भाभी के कहने पर भैया माँ बाप को सताता है तो वो बहन अपने घर में छुप छुप के रोती है और कहती है काश मेरी इस घर में चलती, काश मेरी ये भाभी बात मान लेती या मेरा भैया मेरी बात समझ लेता तो शायद मैं अपने माँ बाप का दुख न देख पाती। जो बच्चियां अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप का दुख देखती हैं, उन्हें ये सबक मिलता है कि उन्हें भी कहीं जाकर के ये बात समझनी चाहिए कि जब मेरे भैया भाभी मेरे माँ बाप को दुखी कर रहे थे तो मेरे कलेजे पे कितना दर्द था। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली ये बचपन चला। थाम कर जिनकी उंगली ये बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे ये बताना न आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। ऑक्सीजन फ्री में मिलती है, हमें कोई कदर नहीं है। ऐसे ही माँ बाप हमें फ्री में मिल जाते हैं, इसलिए हमें कोई कदर नहीं है। लेकिन जब कोरोना आया तो पता लग गया कि ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। पानी को हम यूं ही बखेरते हैं, कोई कीमत नहीं है। लेकिन यदि पानी 2 दिन न मिले तो पता चल जाए कि पानी की कीमत क्या होती है। माँ बाप फ्री में मिले हैं ना, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके माँ नहीं है, जरा उनसे पूछिएगा कि माँ की कीमत क्या होती है। हाँ, माँ बच्चों की जान होती
जिनके माँ होती है, जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। अपनी संतान में प्राण जिसके रहे, लोरियां होठों पर होठ बुनती मगर नींद जो बार दे, हंस के हर दुख सहे, ममता के रूप में है प्रभु, ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। मंगल रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान ये छोड़ करके जाते हैं, और कभी कभी तो पता है कितना बुरा लगता है, जब कहीं दूर तो नहीं गए लेकिन घर में रह करके संग रह कर में दीवार लगा दी, तुम वहां रहो हम यहां रहेंगे। छाती पे ही रहते हैं लेकिन पराये हो करके, न्यारे साजे हो करके, तब माँ को कैसा लगता है, वो ये मेरा ही बेटा है क्या, जिसे मैंने पढ़ाया, जिसने मैंने, अरे बहुत सी माताएं अपनी चीज बेच देती हैं कैसे बेटा पढ़ जाए, हैं? बहुत सी माताएं जाने क्या क्या बेच देती हैं, बेटा पढ़ जाए। और फिर वही बेटा जब बगल वाले दरवाजे में होकर के पराये की तरह निकल जाता है। आहा, ओ संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। पता है पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है जब बेटा माँ से न बोले। ये बहन को भी बुरा लगता है, बाप को भी बुरा लगता है, भाइयों को भी बुरा लगता है, लेकिन करे तो करे क्या। तो भरत जी महाराज जब रो करके मर गए तो संदेश ये है कि कर्तव्य तो करना, लेकिन भगवान के भरोसे जीना, भगवान का भजन करना, केवल बच्चों को पैदा करके और बड़ा करके कर्तव्य अदा करना, उनमें उलझना नहीं, क्योंकि जब वे छोड़ के जाएंगे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि पहले से अभ्यास किया कि हमें तो भगवान के भरोसे रहना है, तो फिर शायद परेशानी नहीं होगी। भरत जी मरे, हिरण बने,
यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो याद करके मरेगा वही बनेगा। फिर हिरण का शरीर छोड़ा तो फिर उन्होंने मनुष्य का जन्म लिया, नाम फिर भी भरत पड़ा। अब आगे की चर्चा कल करेंगे, समय ज़्यादा हो गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम 20 मिनट 15 मिनट ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे।